दोस्तों कि चढ़ गया है इन किताबों का ऐसा नशा कि चढ़ गया है पढ़ाई का ऐसा नशा कि अब और कोई नशा चढ़ता नहीं। मेरे हाथों से छीन लेते हैं मेरी किताबें मेरे माँ बापू, मेरे हाथों से छीन लेते हैं मेरी किताबें मेरे माँ बापू, जो कभी कहते थे कि बेटा तू तो पढ़ता नहीं, कि बेटा तू तो पढ़ता नहीं। दोस्तों हाँ जी, आपको पता है बचपन में जब हम लोग पढ़ाई नहीं करते थे, घर वाले मार मार के पढ़ाते थे, तू तो पढ़ता नहीं है, दिन भर खेलता है। और एक ऐसा समय आ गया है कि हम लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं कि घर वाले कहते हैं बेटा ज़्यादा मत पढ़ो नहीं तो पगला जाओगे। ये समय आ गया। हाँ दोस्तों, जिनको जख्म लगा है वह दिन रात एक कर दिया इस समय, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत पास में है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है दोस्तों। लेकिन कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे शानदार कंटेंट से हमको सिलेक्शन लेना है दोस्तों, हमसे और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। दोस्तों आज देखिए हम बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं, मतलब करंट का टॉपिक है जो हर एक एग्जाम के लिए संजीवनी का काम करेगा दोस्तों। हाँ लेकिन कब, जब आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो एक नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक ना। तो आज हम लोगों का टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है नोबेल पुरस्कार, बहुत ही बार पूछा गया है। तो अभी 2021 का तो मिला नहीं है, 2020 का ऑलरेडी मिल चुका है। तो आइए हम लोग 2020 को देखा जाए। दोस्तों इससे पहले थोड़ा हम लोग इसका हिस्ट्री जान लेते हैं। अगर नोबेल पुरस्कार की बात देखा जाए तो आपको पता है कि आप लोग जो अल्फ्रेड नोबेल का नाम सुने होंगे, इन्होंने लगभग 350 आविष्कार किए थे, लेकिन इनका सबसे शानदार आविष्कार डायनामाइट माना जाता है। डायनामाइट क्या होता है, विस्फोटक करने में, यानी विस्फोट करने के काम में आता है डायनामाइट। इन्होंने डायनामाइट की खोज, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि डायनामाइट की खोज कौन किया था, तो आंसर आ जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड जो है नोबेल, यानी क्या थे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे। जब इनका क्या हुआ था, इन्हीं के उपलक्ष्य में हर साल जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। 5 क्षेत्र में जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। आप देख लीजिए, अब अगर देखा जाए वर्तमान में 6 क्षेत्र हो जाएगा, लेकिन 5 क्षेत्र में पहले दिया जाता था। एक पहला हो जाएगा आपका जैसे कि भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, तीसरा हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में, चौथा हो जाएगा शांति के क्षेत्र में, और अगला हो जाएगा आपका जो कह सकते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और एक हो जाएगा आपका साहित्य के क्षेत्र में। ध्यान देंगे पहले 5 ही दिया जाता था, लेकिन 1968 से जो आपका अर्थशास्त्र है इसको जोड़ दिया गया है, यानी 1968 से 6 क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कौन कौन, रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि 1895 से एक कमेटी बनाई गई, ये संस्था है, यह डिसीजन लिया गया कि हर साल, यानी कहने का मतलब है कि नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1901 से स्टार्ट होता है। कब से, 1901 से स्टार्ट होता है दोस्तों। तो आइए हम लोग 2020 का भी पढ़ना पड़ेगा, और अपने भारत के कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों, ये दोनों हम लोग देखा जाए। तो आइए सबसे पहले देखिए, हमने चार्ट ऑलरेडी बना दिए हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगर मेहनत आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, तो प्लीज आप लोग, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। इस बार तो हल्का मचाना ही मचाना है। तो आइए हम लोग देखा जाए कि वर्ष 2020 को नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है, यानी 2020 में किसको किसको मिला है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो है मेडिकल के क्षेत्र में, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चिकित्सा क्षेत्र में जो मिला है आपको, हार्वे जे अल्टर को मिला है। किसको मिला है, हार्वे जे अल्टर। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, यूएसए के वैज्ञानिक थे। अब अगला है आपका चार्ल्स जो है एम राइस, चार्ल्स एम राइस, ये कहाँ के, आपके यूके के हैं, यानी ब्रिटेन के हैं। और माइकल हल्टन, ये कहाँ के हैं, यूएसए के भी हैं दोस्तों। इन तीनों को जो है आपका कह सकते हो नोबेल पुरस्कार मिला, और किसके लिए मिला है, हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए मिला है। किसके, हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए मिला दोस्तों। आप लोग जानते रहेंगे कि आपको पता है कि हेपेटाइटिस जो है रक्त संबंधित क्या होती है, एक बीमारी होती है। यानी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी की खोज हो चुकी थी, लेकिन हेपेटाइटिस
हेपेटाइटिस सी की खोज दोस्तों नहीं हो पाई थी, बहुत दिक्कतें आ रही थी, जिससे इसका पता नहीं चल पाता था, इसकी दवा नहीं बन पाती, जिससे बहुत सारे लोगों को क्या हो जाता था, हर साल लगभग देखा जाए तो लगभग 4 से 5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन बहुत दिनों के बाद, बहुत संघर्ष के बाद हेपेटाइटिस सी की क्या हो गई, खोज हो गई थी। और कौन खोजा था दोस्तों, ये तीनों लोग मिल करके खोजे हैं, इसलिए इसके उपलक्ष्य में इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे याद करेंगे ध्यान देंगे आप लोग, कौन कौन है। हार्वे क्या है, अल्सर, यहाँ आपका आ रहा है चार्ल्स यम राइस हैं, और यहाँ क्या है, हक्टन है, ठीक ना, हक्टन। कैसे याद करेंगे, यहाँ हेपेटाइटिस सी है, यहाँ है राइस, राइस ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, आप क्या हो जाएंगे, अल्टर हो जाएंगे, ज़्यादा राइस खाएंगे तो, राइस है, राइस ज़्यादा खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अल्टर हो जाएंगे, और ज़्यादा अल्टर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हक्टन स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हक्टन स्टार्ट हो जाएगा। और किसके लिए, हेपेटाइटिस सी के लिए। दोस्तों इस तरह हम याद कर सकते हैं, ठीक ना, आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक ना। चलिए अगला आते हैं, अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान दिया जाए कि अगला है हमारा भौतिकी क्षेत्र में। देखा जाए भौतिकी के क्षेत्र में किसको मिला है दोस्तों, ये ध्यान देते रहिएगा। अब देखा जाए रोजर पेनरोज को दिया गया है, एंड्रिया गेज को मिला है, और रेनहर्ड गेजल को मिला है। ध्यान देंगे, रोजर पेनरोज जो है यूके के हैं, एंड्रिया गेज कहाँ के हैं, यूएसए की हैं, और क्या रेनहर्ड जो है गेजल कहाँ के हैं, आपके जर्मनी के हैं। दोस्तों ध्यान देते रहेंगे, इनको किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, भौतिकी के क्षेत्र में। तो ध्यान देंगे ब्लैक होल संबंधित, यहाँ लिखा गया है ब्लैक होल संबंधित अध्ययन एवं आकाशगंगा के केंद्र में सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट की खोज के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक होल्स संबंधी अध्ययन एवं आकाशगंगा में सुपरसोनिक कॉम्पैक्ट की खोज के लिए दिया गया है। दोस्तों ध्यान देंगे, आपको पता है ब्लैक होल संबंधी नियम न्यूटन साहब भी दिए थे, बहुत सस्पेंस में थे, लेकिन अब क्या है, इसकी खोज कौन कर दिए हैं, रोजर पेनरोज, एंड्रिया गेज और रेनहर्ड गेजल साहब ने कर दिए हैं। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ब्लैक होल क्या है। दोस्तों ध्यान देंगे, ब्लैक होल जो है अंतरिक्ष में एक स्थान है जहां की ग्रेविटी बहुत ज्यादा यानी बहुत ही स्ट्रांग है। ब्लैक होल के पास दोस्तों ध्यान देंगे, ये मान लीजिए अंतरिक्ष में कोई है, ये ब्लैक होल इसका नाम है, कि इसके आसपास इतनी सारी ग्रेविटी है यानी इतना सारा गुरुत्वाकर्षण बल है कि इस स्थान में कुछ भी पार्ट यानी कुछ भी पार्टिकल जाते हैं वह अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। दोस्तों क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। यहां तक लाइट की भी प्रकाश इसमें जाती है, इस स्थान से गुजरती है तो उसको अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। क्लियर। अब क्या है कि हमारी एक आकाशगंगा यानी सबसे बड़ा दूरबीन से खोजा गया कि आकाशगंगा में के केंद्र में सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट की खोज किया गया है। इन सब की उपलब्धि के लिए इनको मिला। और कैसे याद करेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे, यहां है आपका देखिए एंड्रिया गेज है और यहां गेंजल है। क्या है, गेज है और क्या हो जाएगा आपका, गेंजल हो जाएगा। दोस्तों ठीक ना, यहां से हम याद कर सकते हैं गेज और गेंजल, और यहां हो जाएगा आपका क्या कि रोजर पेनरोज। क्या है, रोजर पेनरोज। अब देखेंगे पेन यहाँ आ रहा है, पेन का मतलब है जब हम ब्लैक होल में क्या करेंगे, पेन फेंकेंगे तो यहाँ आ रहा है रोज, मतलब रोज रोज क्या आ जाता है, वो रोज रोज पेन फेंकते हैं तो इसमें क्या होता है, समाहित हो जाता है। तो यहाँ से याद कर सकते हैं कि रोजर पेनरोज, एंड्रिया गेज और क्या है, रेनहर्ड गेजल। देखिए गेज इसमें भी है और गेजल इसमें भी है, तो माइंड को लिंक कराइए, माइंड को लिंक कराएंगे तभी याद हो पाएगा। गेज गेज जहां मिलेगा मतलब क्या, भौतिकी क्षेत्र में चला जाएगा। और सिंपल कैसे याद हो सकता है दोस्तों, गेज आ रहा है, आप लोग फिजिक्स में जो है एक्सपेरिमेंट किए होंगे प्रयोगशाला में, एक गेज इंस्ट्रूमेंट भी होता है, आप लोगों को प्रैक्टिकल में करने को मिलता होगा, ठीक ना। इससे भी हम याद कर सकते हैं कि फिजिक्स में यूज किया जाता है तो फिजिक्स से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये आपके हो जाएंगे ब्लैक होल के लिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है रसायन के क्षेत्र में। देखिए दोस्तों कठिन है बट आपको याद करना पड़ेगा अगर एक नंबर लेना है तो, ठीक है ना। क्योंकि रसायन के क्षेत्र में देखा जाए किसको मिला है, तो मिला है इमैनुअल चारपेटियर को मिला है और जेनफियर डाउना को मिला है दोस्तों। और किस क्षेत्र में मिला है, जीन एडिटिंग तरीका खोजने के लिए। आपको पता है जीन मतलब डीएनए संबंधित है, किससे संबंधित है, डीएनए संबंधित है, और डीएनए तरीका खोजने के लिए इनको मिला है। और उसका क्या है, उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, क्रिस्पर। यहाँ लिखा गया है क्रिस्पर, CRISPR, और केस है और 9 है, यानी क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी खोजने के लिए जो है आपका कह सकते इमैनुअल चारपेटियर को, ये फ्रांस के हैं, और जेनफियर डाउना कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। इन दोनों को मिला है जो है आपका रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों, डीएनए। और आपको पता है कि डीएनए क्या है, डीएनए आपको पता है कि डीएनए आपके हर एक व्यक्ति में पाया जाता है, ठीक ना। आपको पता है कि डीएनए का डायग्राम देखेंगे तो कुछ ऐसा यूं करके ऐसे होता है, ऐसे होता है आपको,
ठीक ना। ऐसे होता है इसका डायग्राम। तो हम कैसे याद कर सकते हैं कि डाउन। अब देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे डीएनए, अब देखिए डीएनए क्या होता है, आप ध्यान देंगे क्या क्या इसका तरीका क्या क्या खोजा गया है कि डीएनए क्या है। डीएनए को हम क्या कर सकते हैं, यानी डीएनए में हम चेंजिंग कर सकते हैं, डीएनए को रिप्लेस कर सकते हैं और डीएनए में हम संशोधन कर सकते हैं। इन सब के लिए जो है, इन सब का तरीका जो क्रिस्पर केस 9 के द्वारा हुआ है और इसकी उपलब्ध के लिए इन दोनों को मिला है। इमैनुअल देखिए कैसे है, यहाँ रहा इमैनुअल चरपेटिंग। अब देखिए यहाँ 4 पेटी है कि नहीं, देखिए 1 2 ऊपर और 2 नीचे, यानी 4 से हो जाएगा चरपेटिंग, ठीक ना। और डाउना को आप इंग्लिश में लिखेंगे तो लास्ट में आएगा डीएनए, लास्ट में क्या आएगा डीएनए। तो डीएनए देखिए याद हो जाएगा, जैसे मिलेगा डीएनए इसका मतलब रसायन क्षेत्र में इनको दिया गया है। यानी इमैनुअल चरपेटियर को मिला है और जेनफियर को मिला है, जेनफियर डाउना को मिला है किस क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में। किसके लिए मिला है, डीएनए तरीका खोजने के लिए, और तरीका का नाम क्या है दोस्तों, क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी है, ठीक ना। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अगला है साहित्य के क्षेत्र में, यानी लिटरेचर के क्षेत्र में किसको मिला है, लुईस ग्लुक को मिला है। किसको मिला है, लुईस ग्लुक को मिला है। और कहाँ के हैं ये, यूएसए के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों, यूएसए के, यानी अमेरिका के हैं। और किसके लिए मिला है, सुरीली काव्यात्मक आवाज के लिए मिला। किसके लिए, सुरीली काव्यात्मक आवाज। कैसे याद करेंगे दोस्तों, यहाँ रहा है लुईस ग्लुक, और ग्लुक मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्लुक मतलब चिपकना यानी जोड़ना। कैसे जुड़ेंगे आप, यहाँ लिखा हुआ है सुरीली काव्यात्मक आवाज। जब आप सुरीली आवाज निकालेंगे तो आवाज को सुनने के लिए लोग इकट्ठा होंगे, मतलब आपसे लोग चिपकेंगे। तो माइंड में लिंक कराइए, जहां सुरीली आवाज मिलेगा तो ग्लुक आएगा, ग्लुक मतलब चिपकना, तो लुईस ग्लुक। दोस्तों एग्जाम हॉल में जैसे ऑप्शन दिखेगा आपका माइंड लिंक करेगा। और किसके लिए, साहित्य, साहित्य मतलब लिटरेचर, यानी ठीक ना, यानी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक ना। अगला है शांति। शांति मतलब क्या होता है, पीस। पीस मतलब शांति। शांति में किसको दिया गया है, विश्व खाद्य कार्यक्रम। क्या है, विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसको हम लोग WFP कहते हैं। क्या WPF कहते हैं दोस्तों, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो जाएगा। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, जेनेवा में है। क्या है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर, सॉरी इटली यानी रोम, सॉरी कहाँ है, रोम में है, ठीक ना। रोम में हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना, ये हो जाएगा। अब ध्यान देंगे किसके लिए मिला है, भूख से लड़ने एवं संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर योगदान के लिए दिया गया। क्या, भूख से लड़ने एवं संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर योगदान के लिए दिया गया है। यह संस्था क्या होती है और कैसे याद करेंगे दोस्तों, कोई बच्चा रहता है, अगर उसको भूख लग जाती है तो जैसे खाना देते हैं तो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो आप याद कर सकते हैं, जब खाना देंगे वह शांत हो जाएगा, मतलब शांति के क्षेत्र में किसको मिला है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। क्लियर। यह संस्था क्या करती है, अगर कहीं आपातकाल में आया है, यानी कहीं क्षेत्र में आपातकाल हुआ है या युद्ध का क्षेत्र हो गया है, तो उस पर क्या है, खाद्य पदार्थ या भूख को समाप्त करने की मतलब पहुंचाने का काम करता है यह विश्व खाद्य कार्यक्रम दोस्तों। अगला आता है अर्थशास्त्र, यानी इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो किसको दिया गया है और किसके लिए दिया गया है, नीलामी सिद्धांत एवं निवेश के तरीकों को लिए। यानी नीलामी जो आपके सिद्धांत होते हैं, इन तरीकों को खोज करने के लिए जो है अर्थशास्त्र में दिया गया। और किसको दिया गया है, पाल आर को दिया गया है और मिलोग्राम को दिया गया। पाल आर और मिलोग्राम को दिया गया है, कहाँ के, यूएसए के हैं। और रॉबर्ट वी विल्सन ये कहाँ के हैं दोस्तों, यूएसए के हैं। इन दोनों को दिया गया किसके लिए, नीलामी सिद्धांत एवं निवेश के तरीका खोजने के लिए दोस्तों। देखिए 1-2 बार आप वीडियो पॉज करके देख लेंगे, सुन लेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, देखिए मंजिल बहुत पास है दोस्तों, एकदम हमको जबरदस्त मेहनत करना होगा, क्योंकि माँ बाप का सपना है दोस्तों, इसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है दोस्तों। अगर अपना सम्मान ले आना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो खोया हुआ सम्मान है वह दोस्तों तभी आएगा जब आप सिलेक्शन लेंगे, जब आप नौकरी पाएंगे दोस्तों। ठीक है, आते हैं अब इधर चार्ट आपका कुछ बनाया है, कुछ ऐसे भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों। कई बार स्टैटिक जीके के क्वेश्चन में आपके पुराने भी डाटा पूछ लिए जाते हैं। अब ध्यान देंगे कि अगर देखा जाए सबसे पहला जो है नोबेल पुरस्कार भारत के किस व्यक्ति को मिला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, किस क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और कब मिला था दोस्तों, 1913 में मिला था। ध्यान देंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक किताब लिखी थी गीतांजलि। दोस्तों कई बार पूछा गया गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है, तो रविन्द्रनाथ
टैगोर हैं दोस्तों, ध्यान देंगे उनको 1913 में इनको दिया गया था गीतांजलि के लिए। और आपको पता है कि इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर एक क्या है आपके एक और जो है चीज लिखे थे, गोरा, यानी गोरा भी ध्यान देंगे कई बार भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गोरा पुस्तक के लेखक कौन है, तो गोरा भी आपके रविंद्रनाथ टैगोर लिखे गए। इन्होंने एक चीज लिखा था अनार सुनार बांग्ला, यह जा करके क्या हो गया आपका कह सकते हैं बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बन गया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान यानी अमार सुनार बांग्ला कौन लिखा है, तो आंसर चला जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर साहब ही लिखे हैं, ठीक ना। और क्या है रविंद्रनाथ टैगोर, किसके लिए इनको साहित्य मिला था, गीतांजलि के लिए जो है साहित्य पुरस्कार इनको दिया गया था, कब 1913, ठीक ना। अगला है दोस्तों कि डॉक्टर सीवी रमन, आप क्या है डॉक्टर सीवी रमन, इनको किस क्षेत्र में दिया गया था, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, और कब मिला था 1913 में मिला था। और किसके लिए मिला था, आपको पता है जो रमन इफेक्ट होता है यानी रमन प्रभाव होता है, ठीक ना, कि उसके रमन प्रभाव के लिए मिला था सीवी रमन को। अब क्या रमन प्रभाव क्या होता है दोस्तों, ध्यान देंगे, मान लिया जाए ये आपका कोई प्लेस है, यहाँ पे प्रकाश की किरणें आती हैं, तो आपको पता मान लिया जाए ये 40 हर्ट्ज है यानी 40 हर्टेज है, तो जब प्रकाश आता है इसमें तो ध्यान देंगे इनका जो है चाल और वेग चेंज हो जाता है, लेकिन इनके तरंग दैर्घ्य में कोई परिवर्तित नहीं होता है, यही होता है आपका रमन प्रभाव होता है। इसके लिए इनको मिला था सीवी रमन को भौतिकी क्षेत्र में 1930। अगला आते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना क्या है, चिकित्सा से संबंधित इनको मिला था, और 1968 में मिला था। इन्होंने डीएन संबंधित क्या है कुछ अवधारणा इन्होंने दिए थे, इसके कारण इनको मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में, क्लियर। अगला है मदर टेरेसा, ठीक ना, इनको किस क्षेत्र में मिला था, शांति के क्षेत्र में मिला था, और 1979 में मिला था, कब 1979, और बता है टीना यानी मदर टेरेसा हो जाएगा। अगला हो जाएगा डॉक्टर एस चंद्रशेखर। डॉक्टर एस चंद्रशेखर इनको भौतिकी क्षेत्र में मिला था, किस क्षेत्र में दोस्तों, भौतिकी क्षेत्र में, और कब मिला था 1983, यहाँ लिखा गया कब मिला था 1983। अगला है डॉक्टर अमर्त्य सेन। डॉक्टर अमर्त्य सेन इनको क्या मिला है, अर्थशास्त्र में दिया गया है, किस क्षेत्र में, अर्थशास्त्र, और 1999 में इनको दिया गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जान लीजिए आप लोग। अगला है बी एस नायपाल। बी एस नायपाल को किस क्षेत्र में दिया गया है, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, और कब दिया गया था 2001 में दिया गया था। अगला है वेंकट रमन, क्या है रामकृष्णन। वेंकट रमन रामकृष्णन किस क्षेत्र में दिया गया है दोस्तों, रसायन के क्षेत्र में दिया गया है, और कब दिया गया था 2009 में दिया गया है, ठीक ना। एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, सारे क्वेश्चन आपका लाइफ बदलने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, जान लीजिए। अगला है कैलाश सत्यार्थी। अभी सबसे लास्ट में भारत को किसको मिला है, कैलाश सत्यार्थी को, और किस क्षेत्र में जो है शांति के क्षेत्र में, और कब क्या है आपका 2014 में इनको मिला है। 2014 में दो लोगों को मिला था, एक कैलाश सत्यार्थी और जो मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की हैं, दोनों को साथ यानी शांति के क्षेत्र में मिला था। और ध्यान देंगे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलाश सत्यार्थी इन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया था, बचपन बचाओ आंदोलन दोस्तों, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कौन किया था, तो आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी दोस्तों, ठीक ना। इनको सबसे लास्ट में 2014 में मिला है दोस्तों, ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है दोस्तों। देखिए आप प्लीज़ आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं, जो लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान देंगे कि हमारा पेट का एग्जाम पास में आ गया है, आपको ज़बरदस्त मेहनत करना होगा दोस्तों। ऐसे डेली हम शानदार टॉपिक आपको जो हम देते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि इस बार हमको अपनी मंजिल की अकड़ तोड़ना है, ठीक है ना। चलिए जय हिंद जय भारत।